हेलो गाइज। तो प्राइस साइकिल को कैसे ट्रेड करते हैं या आज ने जो है सो आज प्राइस साइकिल पे कैसे ट्रेड बना था, इन सारे पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्राइस साइकिल के लिए दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आना चाहिए आपको, और दूसरा फिबोनाची का यूज करने आना चाहिए। बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है। तो प्राइस साइकिल को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर आज के मार्केट पे आते हैं हम लोग। तो प्राइस साइकिल सिंपल ये रहता है कि देखिए, जनरली क्या होता है कि जो लाइफ होता है, आदमी का जीवन जो होता है, वो कैसे चलता है अगर आपको मैं बताऊं, तो आपके जीवन में क्या होता है, एक बार ये ऐसे गया, फिर जो है सो ये ऐसे आया, फिर थोड़ा ये नीचे जाता है। ठीक है, अगर आपका जीवन खराब है तो। नहीं तो नॉर्मल डे में कैसे चलता है, यहीं से ये मुड़ जाएगा ये। ठीक है, या फिर जो है सो ये आया नीचे और फिर यहाँ से एक हाई लगा दिया, ऐसे होता है ये साइडवेज अगर जीवन है तो। और नहीं तो अगर अच्छा जीवन है किसी का, तो वो कैसे चलता है अगर हम लोग उसको बात करें नॉर्मली, तो वो ऐसे चलता है। सिंपल सी बात है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, थोड़ा डाउन आएगा लेकिन वहीं से वो बाउंस करके ऊपर चला जाएगा। प्रकृति का नियम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये हाई लगाया, फिर ये आया, तो ये साइकिल है। मतलब एक बार हाई लगाने के बाद एक बार लो आएगा, और वो लो कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है कि आपका जीवन कैसा है। लेकिन ये प्राइस में कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो देखिए जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कि ये, अगर आप कोई ध्यान से इसको देखेगा, आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये लो लगा है, ये जो है ये इसका सपोर्ट है पुराना, या यूँ कहें कि ये सपोर्ट नहीं भी मानोगे, तो दूसरा कारण यहाँ पे ये है कि यहाँ से फिबोनाची हाई का मार करोगे तो 0.5 और 0.6 का एरिया है। सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए कि इसको ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, अगर आप देखिएगा तो ब्रेकआउट कर दिया है यहाँ पे। तो ब्रेकआउट करने के बाद दो संभावना बनती है, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। संभावना ये बनती है कि मार्केट अगर, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट अगर इतना बड़ा डीप ले करके और मार्केट मान लीजिए यहाँ पे गया है, और यहाँ पे जाने के बाद में अगर मार्केट नीचे आता है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से ये हाई पे गया और मार्केट यहाँ पे जाने के बाद अगर बाजार नीचे आता है, तो यहाँ तक आएगा, मतलब इस लेवल तक आएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो बात बता रहा हूँ वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की बातें होगी। लेकिन अगर मार्केट इसको ऊपर निकल गया है, तब फिबोनाची लगाने का जो तरीका होता है वो ये होता है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस हो गया। अब ये जैसे ये बोलते हैं, इसका एक पॉइंट ये हो गया है, तो यहाँ से आपको हाई तक का मार्क करना है, यहाँ तक का, और यहाँ पे अपने को पोजीशन बनाना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मार्केट जब एक बार निकल जाता है तो फिर नीचे मुड़ के नहीं आता है। अब यहाँ पे एक बार आपने पोजीशन बनाने के बाद में इस ट्रेड को होल्ड करना है। कैसे होल्ड करना है? अब देखिए, प्रीमियम की बात अगर आप करिएगा तो अब हमें, चूंकि ये वाला, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को अगर पकड़ के चलते हैं तो नीचे से जब तक ये ट्रेंड लाइन टच नहीं करता है तब तक होल्ड करना है। या यूँ कहिए कि ये वाला रेजिस्टेंस जब तक आपको नहीं आता है ये, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब इसी चीज़ को हम प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी पे जाके अगर हम बताएं, तो आपको कितना मज़ा आएगा। तो चलिए हम आपको वहाँ पे ले चलते हैं, प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी पे। और प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट ओपन हुआ है 25,800 पे। तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए, सर्च में जाइए और यहाँ टाइप कीजिए 25,800। इसको थोड़ा सा मुझे हिंदी में करने दीजिए तो मज़ा आएगा। 25,800, 25,800 का कॉल पहले खुलेगा, पुट बाद में खुलेगा, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी के हिसाब से कि ये जो है यहाँ पे ये जो प्राइस है, ये प्राइस क्या किया है, प्राइस ने डबल टॉप मारा है यहाँ पे। अब इसी चीज़ को प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी में हम कैसे लगाते हैं या कैसे करते हैं, उस चीज़ को देखिएगा। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आप देखिए ये वाली सपोर्ट आ रहा है। अब प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी भी वही बता रहा है, ये 0.5 और 0.6 एरिया के आसपास प्राइस आया है, वहाँ से शूट अप किया है। तो अब आपको जो ऊपर वाला ये वाला रेंज है, इसको कैसे पकड़िएगा आप, यहाँ पे कैसे पकड़िएगा, या तो ये रेजिस्टेंस को पकड़ लीजिए, या अब दूसरा एक तरीका ये आता है जिसको मैं बार बार यूज करता हूँ, आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा। और दूसरा वाला 25,800 का पुट देख लीजिए यहाँ पे। तो 25,800 का पुट आप देखिएगा, तो 25,800 का पुट ना देख करके आप देखिए 25,900 का पुट देखिए। 25
900 का। मैं इसका एक्सप्लेन किया हूँ, जाके आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी हाल ही में कभी रिसेंटली एक्सप्लेन किया था मैंने। 25,900 का पुट। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो पुट है, क्या किया है यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे अगर अपन चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर है अपने लिए। तो देखिए 25,900 का पुट जो है, या 5 मिनट के ही चार्ट पे अपन रहते हैं यहाँ पे। 25,900 का पुट जो है, आप अगर देखिएगा तो ये क्या किया है कि यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है और फिर जो है सो यहीं से नीचे टपक गया ये नीचे। तो जब ये नीचे टपका है तो आप देखिएगा यहाँ पे ये तो ये जो है आपका, चूँकि ये ट्रेंड लाइन, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला, चूँकि इसको यहाँ तक जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं और उसके पहले से ही मुड़ गया, कोई बात नहीं है। तो अगर प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी के हिसाब से भी आपका ये चीज़ मिल जाएगा, और नहीं तो आप सिंपल आप ट्रेंड लाइन के तहत भी इस पे काम कर सकते हैं। और ये सिंपल है कि आप कुछ मत कीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, प्राइस साइकिल को ध्यान रखिए, बस काम बन जाएगा आपका, सिंपल सी बात है। अब हम लोग थोड़ा-सा मार्केट का प्रोजेक्शन भी 4 घंटे के चार्ट पे मार लेते हैं कि 4 घंटे के चार्ट पे मार्केट का प्रोजेक्शन क्या रहेगा, प्राइस साइकिल के हिसाब से। तो देखिए प्राइस साइकिल में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो प्राइस साइकिल क्या कहता है, प्राइस साइकिल यहाँ से एक बार हाई मारा है, मार्केट रिट्रेस किया है, अगेन हाई मारा है, थोड़ा-सा मार्केट रिट्रेस करके अभी निकल रहा है। तो जब ये निकल रहा है तो अब अपने को क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हम अब इस प्राइस साइकिल को लेंगे, ये वाले को। ये रिट्रेसमेंट के हिसाब से प्राइस जो है आपका 2.6 से 26,142 तक का ये प्राइस जा सकता है। और उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके ऊपर के पहले एक रिट्रेसमेंट आ जाए, तब जाके 26,600 पे जाएगा ये। तो प्राइस साइकिल के हिसाब से अगर आप देखिएगा इसको, तो प्राइस साइकिल के हिसाब से अभी भी टारगेट मार्केट में जो बन रहा है, अगर अपन 45 मिनट के चार्ट पे चले जाएँगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी 25,930 पे है, 26 से 137 का टारगेट अभी भी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अब इसी चीज़ को बैंक निफ्टी पे अप्लाई कर देते हैं, 2 मिनट लगेगा, ये भी अपन क्लियर ही कर लेते हैं। और इसको हम लोग आ जाते हैं पहले 5 मिनट के चार्ट पे, उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएँगे। कुछ नहीं है, ये जो है आज 20 तारीख था ना हमारा? नहीं, आज 23 तारीख है, ओके। तो 23 तारीख को मार्केट जो है यही सपोर्ट लिया है, जहाँ ये प्रीवियस सपोर्ट था ना, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस वाला जो थ्योरी है वो अप्लाई हो गया यहाँ पे, और ये जो रेजिस्टेंस था यही बिकम सपोर्ट बना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप, तो 23 तारीख को मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया है। सॉरी, नहीं ये है, मैं वही थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस यहाँ पे है ये। और इसके बाद ही मार्केट जो है सो धीरे धीरे करके निकला है और ठीक ठाक निकला है ये, मतलब लगातार सपोर्ट लेके ये निकलते गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे प्राइस साइकिल के हिसाब से ये बढ़िया है। अभी अब 4 घंटे के चार्ट पे अगर आप आएँगे, तो 4 घंटे के चार्ट पे अगर आप देखिएगा, तो 4 घंटे के हिसाब से हम लोग यहाँ से इसको मार्क करेंगे, तो इसमें अभी अच्छा खासा टारगेट हमें दिख रहा है। इसमें 55,000 के ऊपर का टारगेट मुझे दिख रहा है, और वो भी 1.6 का, और 2.6 का तो मतलब कि 58,000 60,000 का टारगेट इसमें दिख रहा है। तो टारगेट तो अभी अच्छा खासा है ऊपर साइड में अभी अपने लिए, इसलिए अभी ये बुलिश ही रहेगा 4 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।